हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है एक नई क्लास के साथ। आज हम जीएस की क्लास पढ़ेंगे। जीएस में हम सामान्य विज्ञान को पढ़ेंगे। सामान्य विज्ञान में हम भौतिकी के विषयों को प्रारंभ करेंगे जो हमारी प्रारंभिक क्लास होगी। तो चलिए शुरू करते हैं भौतिकी के विषयों को। जो हम पढ़ेंगे वो यूपीएससी साथ ही साथ यूपीपीसीएस और आरओ एआरओ की परीक्षा से संबंधित होगा। यह हमारा जो टॉपिक होगा वो प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित होगा और फैक्चुअल चीज़ों को आधार मानते हुए हमें इसमें पढ़ाई करेंगे। शुरू करते हैं बिना विलंब किए हुए। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो भौतिक विज्ञान का होगा। भौतिक विज्ञान भौतिक विज्ञान में हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कुछ भौतिकी की कि भौतिकी क्या है। तो भौतिकी की पहले परिभाषा समझते हैं। भौतिकी क्या है? तो भौतिकी वह प्राकृतिक विज्ञान है कि वह शाखा है जिसमें द्रव्य तथा ऊर्जा का भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य एवं एवं ऊर्जा का और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो क्या समझ में आया हमारे कि भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य एवं ऊर्जा का परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य एवं ऊर्जा का और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो भौतिकी क्या है? भौतिकी ये है कि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य एवं ऊर्जा का द्रव्य यानी कि मैटर, एनर्जी, उसकी और उसकी म्यूचुअल जो प्रोसेस होती है, क्रियाएं होती हैं, वर्किंग होती है, उसका अध्ययन किया जाता है। ऐसी विज्ञान की शाखा को हम भौतिकी कहते हैं। तो हमारे पास दो चीजें निकल के आई, पहली कि द्रव्य और दूसरी ऊर्जा। तो जिस विज्ञान में ऊर्जा के कई स्वरूप होते हैं, द्रव्य के भी कई रूप होते हैं, उसमें उसका अध्ययन किया जाता है और उसकी क्रियाओं का आपस में किस तरीके से वो क्रियाएं करती हैं इसका अध्ययन किया जाता है। उसी को हम भौतिकी विज्ञान कहते हैं। अब आगे चलते हैं। भौतिकी प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान है। भौतिकी कह सकते हैं भौतिकी प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान है। भौतिकी प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान है। ठीक है, मूल विज्ञान क्योंकि विज्ञान की अन्य शाखाओं का विकास भौतिकी प्राकृतिक जगत की मूल विज्ञान है। और मान के चलते हैं कि भौतिकी से बहुत से ज्ञान का उदय हुआ। भौतिकी से बहुत से नवीन ज्ञान का उदय हुआ है। तो ये मान के चलते हैं कि भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य एवं ऊर्जा का और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। किसका? द्रव्य और ऊर्जा की परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम भौतिकी कहते हैं। दूसरी बात कि भौतिकी प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान है। भौतिकी क्या है? प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसके द्वारा बहुत से ज्ञान का उदय हुआ है। तो इस तरीके से हमने ये भौतिकी की परिभाषा को पढ़ा है कि भौतिकी क्या है। तो यहाँ भौतिकी की परिभाषा कह सकते हैं ये जो है भौतिकी की परिभाषा है, ये डेफिनेशन है, परिभाषा है भौतिकी की। तो भौतिकी की परिभाषा को हमने पढ़ा तो ये हमारे पास निकल गया है। अब हम आगे चलते हैं कि यह कह सकते हैं कि अन्य शाखाओं का विकास, अन्य विज्ञानों का विकास भौतिकी के ज्ञान पर निर्भर है। और इस बात को और बढ़ा सकते हैं कि अन्य शाखाओं का
अन्य शाखाओं का विकास, अन्य शाखाओं का विकास, जस्ट अ मिनट, अन्य शाखाओं का विकास, हम ये कह सकते हैं कि अन्य शाखाओं का विकास भौतिकी के ज्ञान पर, भौतिकी के ज्ञान पर निर्भर है। अन्य शाखाओं का विकास भौतिकी के ज्ञान पर निर्भर है, ये हम कह सकते हैं। तो इसको बिगाड़ देते हैं और एक लाइन और लिख लेते हैं कि अन्य शाखाओं का विकास, अन्य शाखाओं का विकास, अन्य शाखाओं का विकास, विकास भौतिकी के ज्ञान पर निर्भर है। तो बाकी की अन्य जो शाखाएं हैं उनका जो है विकास, उनका कह सकते हैं ज्ञान भौतिकी की शाखाओं पर निर्भर है। इतनी चीजें हमने आज सीखी। अब आगे बढ़ते हैं। अब भौतिकी में जो हम पेपर, जो परीक्षा में प्रश्न आता है वो यहां से आता है कि शुरुआत ये होती है मात्रक से, मात्रक से शुरुआत होती है, यूनिट जिसको हम, उससे शुरुआत होती है कि मात्रक क्या है, इकाई क्या है। तो हम मात्रक से शुरुआत करेंगे कि मात्रक क्या होता है। किसी राशि को, मात्रक की परिभाषा क्या होती है, मात्रक की परिभाषा अगर देखें, किसी राशि को, किसी राशि को, किसी राशि को, मात्रक की परिभाषा किसी राशि के मापन के निर्देश को, निर्देश मानक को, किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को, निर्देश मानक को क्या कहते हैं, मानक को मात्रक कहते हैं, निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। ये बात हमारे समझ में आ रही है कि मात्रक की परिभाषा ये है, किसी राशि के, किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। ये मात्रक की परिभाषा है। अब मात्रक दो प्रकार के होते हैं। आगे चलते हैं कि मात्रक दो प्रकार के होते हैं। तो मात्रक हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक, नंबर दो। नंबर एक को हम मूल मात्रक कहते हैं और नंबर दो को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। नंबर दो को हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न, 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 व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास मात्रक निकल के आते हैं दो। तो पहले हमने परिभाषा पढ़ी मात्रक की, कि मात्रक की परिभाषा क्या है, किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। अब मात्रक दो प्रकार के होते हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला मूल मात्रक और दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। पहला मूल मात्रक और दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। इस तरीके से हमारे पास, इस प्रकार हमारे पास दो मात्रक प्राप्त होते हैं। अब हम चलते हैं आगे कि मात्रक जो होते हैं उसके लिए क्या क्या उनकी भौतिक राशियां हैं। तो मूल रूप से भौतिक राशियां होती हैं पहले, और उनके मात्रक होते हैं। तो कह सकते हैं कि एसआई पद्धति में मात्रक की संख्या 7 है। एसआई पद्धति में मात्रक की संख्या 7 है। तो लिख सकते हैं इस बात को कि एसआई पद्धति में मात्रक की संख्या 7 है। ठीक, तो ये बात हमारे पास निकल के आई। एक बार प्रश्न आया था कि एसआई पद्धति में मात्रक की संख्या कितनी है। तो एसआई पद्धति में मात्रक की संख्या 7 है। तो पहली क्या है उसके बारे में जानकारी करते हैं। एक तरफ भौतिक राशि है, एक तरफ भौतिक राशि लिख ली हमने,
और एक तरफ यहाँ पे मात्रक लिख लिए। SI मात्रक कह सकते हैं इसको, SI के मूल मात्रक कह सकते हैं, SI के या मूल मात्रक कह सकते हैं, और यहाँ पे हम उनका प्रतीक बना सकते हैं। तो अब हम चलते हैं, प्रतीक कह सकते हैं या संकेत भी कह सकते हैं, चाहे आप प्रतीक कह लीजिए या फिर संकेत कह लीजिए। तो पहला जो है वो है लंबाई। अगर भौतिक राशि लंबाई है तो लंबाई का मात्रक क्या है, उसकी यूनिट इकाई क्या है, उसकी इकाई क्या है, तो उसकी इकाई क्या है, लंबाई की इकाई मीटर, लंबाई की इकाई मीटर। प्रतीक चिन्ह क्या है, स्मॉल m, छोटी m। तो ये इसकी जो है उसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं मी, ठीक। तो इस तरीके से लंबाई हमारे पास आई एक भौतिक राशि, उस राशि का भौतिक राशि का मात्रक क्या निकला, मीटर, और उसका मात्रक जो है मीटर और इसका संकेत स्मॉल m। दूसरी भौतिक राशि आई द्रव्यमान, दूसरी भौतिक राशि द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, किलोग्राम, किलोग्राम। तो इसका जो है संकेत क्या है, ये केजी, केजी मतलब क्या होता है, किलोग्राम, किग्रा हिंदी में, इंग्लिश में स्मॉल के और जी। तो इस तरीके से हमारे पास दूसरी जो भौतिक राशि आई वो आई द्रव्यमान, और उसका मात्रक क्या होगा, किलोग्राम, और उसका प्रतीक क्या होगा, केजी। तीसरी भौतिक राशि हमारे पास आती है समय। तीसरी भौतिक राशि हमारे पास समय, समय, इसका मूल मात्रक क्या होगा, सेकंड, समय का मूल मात्रक सेकंड, समय का मूल मात्रक सेकंड। इसका संकेत s, इसका संकेत s, सेकंड, इसका संकेत s, सेकंड। चौथी राशि आई नंबर 4, उसका ताप, 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 उसका जो है उसका संकेत क्या होगा, ताप जिसका मूल मात्रक का संकेत क्या होगा, उसका होगा केल्विन, केल्विन इसका संकेत होगा, तो केल्विन लिख लिया, केल्विन, केल्विन। और इसका कैपिटल के, कैपिटल के, तो कैपिटल के इसका जो है उसका संकेत है केल्विन का। तो अगली भौतिक राशि ताप, उसकी मूल मात्रक केल्विन और उसका संकेत के। तो इस तरीके से पहली भौतिक राशि लंबाई, दूसरी द्रव्यमान, तीसरी समय, चौथी ताप। पहली भौतिक राशि लंबाई, दूसरी हमारे पास द्रव्यमान, तीसरी राशि समय, चौथी राशि ताप। पहली राशि भौतिक राशि की लंबाई का मात्रक मीटर, दूसरी भौतिक राशि द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, तीसरी भौतिक राशि समय का मात्रक सेकंड, चौथी भौतिक राशि ताप का मात्रक केल्विन। और इसके ये संकेत अक्षर, पहला मीटर का संकेत अक्षर m, किलोग्राम का स्मॉल k और स्मॉल g, चौथे का सेकंड का s स्मॉल और केल्विन का कैपिटल k। अब आगे चलते हैं विद्युत धारा, नंबर 5 पे विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा देख लेता हूं दिखाई दे रहा है कि नहीं, ठीक। विद्युत धारा, तो विद्युत धारा के बाद हम इसको यहां बिगाड़ दे रहे हैं क्योंकि वहां जगह नहीं दिख रही है। तो विद्युत धारा को ऊपर लिखते हैं नंबर 4, विद्युत धारा। विद्युत धारा को हमने ये जाना कि जो विद्युत धारा है, और ऊपर और लिख सकते हैं कि नंबर 4 विद्युत धारा। तो यहां मात्रक की जगह मात्रक लिखेंगे, तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, ये एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक हो गया हमारे पास एम्पियर, सॉरी एम्पियर। और एम्पियर की जो संकेत अक्षर है वो है कैपिटल ए और यहाँ एम्पियर। इस तरीके से ये विद्युत धारा का मात्रक हो गया एम्पियर। हमारे पास ये पांचवी राशि थी, चौथी राशि ताप हो गई, पांचवी राशि केल्विन विद्युत धारा। छठवीं राशि हमारे पास भौतिक राशि ज्योति तीव्रता, ज्योति, ज्योति तीव्रता।
छठवीं राशि ज्योति तीव्रता, और इसका मात्रक हमारे पास है वो है कैंडेला। कैंडेला, कैंडेला। तो ये हमारे पास कैंडेला, इसका जो है मात्रक है ज्योति तीव्रता का। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। स्मॉल अक्षर CD, यानी कि CD मतलब कैंडेला। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है अगली भौतिक राशि बचती है वो पदार्थ का परिमाण बचता है। नंबर 7 पदार्थ का परिमाण। पदार्थ का परिमाण बचता है, जिसकी भौतिक राशि जो है, जो भौतिक राशि हमारे पास है पदार्थ का परिमाण, तो इसका मात्रक है मोल। मोल, इसका मात्रक मोल, इंग्लिश में होती है MOL, मोल। ठीक, स्मॉल m, स्मॉल o, स्मॉल l। तो इस तरीके से हमारे पास ये 7 भौतिक राशियां और इनके मात्रक हमारे पास प्राप्त हो जाते हैं। ये हमारे मूल मात्रक कहलाते हैं। और भी कुछ हैं, जैसे ये 7 राशियों के मूल मात्रक हैं, कुछ 2 संपूरक मात्रक भी हैं। कुछ 2 संपूरक मात्रक भी हैं। उन संपूरक मात्रकों की बात हम लोग यहाँ करेंगे। उससे पहले हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने भौतिक राशि एक तरफ लिखी है, हमने मात्रक एक तरफ लिखे हैं, और एक तरफ संकेत या प्रतीक लिखे हैं। हमारी लंबाई है, लंबाई का मात्रक है मीटर, उसको संकेत है स्मॉल m। उसके बाद हमारा मात्रक है द्रव्यमान, मूल मात्रक है किलोग्राम, संकेत है हमारा kg। उसके बाद समय, समय हमारा भौतिक राशि, मूल मात्रक है सेकंड और संकेत है s। उसके बाद ताप, ताप हमारी भौतिक राशि, मूल मात्रक केल्विन और संकेत है k। इस तरीके से हमारे 4 इधर हो जाते हैं। ऊपर देखते हैं विद्युत धारा, 5वीं भौतिक राशि और इसका मात्रक एम्पियर। उसके बाद एम्पियर को हम संकेत में लिखते हैं, वो है A। उसके बाद ज्योति तीव्रता, और ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। कैंडेला को हम लिखते हैं CD, स्मॉल कैपिटल स्मॉल C और D। अगली राशि है पदार्थ का परिमाण। पदार्थ का परिमाण जिसका मात्रक है मोल। मोल, मोल को हम लिख सकते हैं MOL। इस तरीके से हमारे पास 7 भौतिक राशियां मिलती हैं जो SI पद्धति के मूल मात्रक कहलाते हैं। उसके बाद 2 और मात्रक हैं जिन्हें SI के संपूरक मात्रक कहते हैं। उनकी भी चर्चा हम यहाँ कर लेंगे। इसको बिगाड़ दे रहे हैं, तो यहाँ SI पद्धति के संपूरक मात्रक की बात कर ले रहे हैं। तो SI पद्धति के संपूरक मात्रक नंबर 1, नंबर 2, इसकी बात कर ले रहे हैं। जैसे समतल कोण राशि, भौतिक राशि है, भौतिक राशि। तो भौतिक राशि में समतल कोण, ये हमारी राशि है, या मात्रक या संकेत। मात्रक में बात करें तो हमारी जो मात्रक है, इसका मात्रक होता है रेडियन। परीक्षा में कई बार पूछा है कि समतल कोण का मात्रक क्या है। पीसीएस की परीक्षा में और वनडे एग्जाम में आपके से पूछा गया है, और विभिन्न परीक्षा में पूछा जाता है कि समतल कोण का मात्रक क्या है। तो आप बताएंगे समतल कोण का मात्रक रेडियन। नेक्स्ट इसमें बात चलती है रेडियन के बाद, उसके बाद, और इसको RAD बोलते हैं, RAD। नंबर 2 की बात करें, नंबर 2 इसको बोलते हैं स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। तो स्टेरेडियन जो है वो घन कोण का मात्रक है।